किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रेम में सामर्थ्य है समर्थ को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। बात उस समय की है दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता के बचाने के लिए, उनको लंका से छुड़ाने के लिए लंका के विरुद्ध युद्ध का अभियान छेड़ रखा था। इस युद्ध के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो आ रही थी समुद्र को पार करने की। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि समुद्र के उस पार कैसे जाया जाएगा। भगवान श्री राम जाते हैं लक्ष्मण जी के साथ, समुद्र देवता से काफी विनती करते हैं, मिन्नतें करते हैं, काफी याचना करते हैं कि किसी भी तरह समुद्र एक छोटा सा रास्ता दे दे अपने बीच से, कि जिसमें कि चलकर भगवान श्री राम लंका तक पहुंच सके। लेकिन जो समुद्र था वो अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण भगवान श्री राम की जो याचना थी, भगवान श्री राम की जो विनती थी, उसे लगातार नजरअंदाज करता चला जाता है। नहीं सुनता है वो भगवान श्री राम की कोई भी बात को। ये देखकर लक्ष्मण जी बड़े निराश हो जाते हैं और भगवान श्री राम से बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी तर्कस में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि जिनसे आप एक ही बाण में इस पूरे समुद्र को आप सुखा सकते हैं। फिर आप क्यों इससे बार बार विनती कर रहे हैं, जब आपकी कोई भी विनती को ये स्वीकार नहीं कर रहा है, ये सुन नहीं रहा है। ये सुनकर भगवान श्री राम को ऐसा लगा कि लक्ष्मण जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अपनी तरकस में से ब्रह्मास्त्र निकाला और अपने धनुष बाण पर चढ़ाकर जैसे ही समुद्र देवता के ऊपर अपनी तिरछी नजर की और वो बाण छोड़ने ही वाले थे कि उससे पहले समुद्र देवता बाहर आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए प्रभु श्री राम के सामने और बोलने लगे कि आप जो ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, इससे प्रलय आ जाएगी और प्रलय आने से पहले भी एक बहुत बड़ी प्रलय होगी, जिसमें मेरे अंदर जो भी समुद्री जीव जंतु हैं वो सारे मर जाएंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, तो आप ही बताइए ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे समुद्र के पार जाना ही जाना है और आप इतने विशाल हो, आपके ऊपर से जाया नहीं जा सकता है। तो आप कोई ऐसा रास्ता बताइए कि जिससे मैं समुद्र के पार चला जाऊं। समुद्र देवता बोलते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं, दो बंदर हैं, जिन्हों को महर्षियों द्वारा एक श्राप दिया गया है। वो अपने बचपन में ऋषि मुनियों के यहाँ बहुत उत्पात मचाया करते थे, उनकी वस्तुएं ले जाकर नदी में फेंक दिया करते थे, जिससे कि उनकी वस्तुएं खो जाती थीं। तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि आज के बाद जो कुछ भी वो पानी में, नदी में, समुद्र में कहीं भी फेंकेंगे, वो चीज पानी में डूबेगी नहीं, पानी के ऊपर तैरती रहेगी। तो आज उस श्राप के कारण वो कोई भी पत्थर हमारे इस समुद्र में फेंकेगा, वो पत्थर समुद्र में डूबेगा नहीं और तैरता रहेगा। इस तरीके से आपका पुल निर्माण हो जाएगा। समुद्र देवता की बात मानकर भगवान श्री राम ने अपनी सेना में घोषणा की और समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण होने लगता है। पुल का जब निर्माण हो रहा होता है तो वहां एक छोटी सी गिलहरी होती है और वो क्या करती है, वहां पर पास में पड़ी हुई मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और पत्थरों के बीच में भरना शुरू कर देती है। भगवान श्री राम काफी देर से ये बात देख रहे थे कि वो गिलहरी बार बार मिट्टी लेकर आती है और पत्थरों के बीच में भर देती है। प्रभु से रहा नहीं गया तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप जाइए और उस गिलहरी को पकड़ कर लाइए। गिलहरी को पकड़ कर लाया जाता है। श्री राम जी गिलहरी से पूछते हैं कि आप ये क्या कर रही हो। तो गिलहरी कहती है कि आप
अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपने पत्नी के सम्मान को बचाने के लिए लंका से युद्ध छेड़ रखा है आपने, और आप यहां पर बहुत बड़े पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो मैं भी उसमें कुछ मदद कर रही हूं आपकी। मैं भी जितनी मिट्टी होती है वो मिट्टी अपने साथ लाकर पत्थरों के बीच में भर देती हूं, जिससे कि जब आप इस पुल पर चलकर लंका में जाए तो आपके पैरों में ये पत्थर चुभे नहीं। ये सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और गिलहरी के पीठ में अपनी उंगलियां फेर देते हैं। कहते हैं जो गिलहरी के पीठ में वो 3 रेखाएं हैं वो भगवान श्री राम की ही फेरी हुई उंगलियां हैं, जो कि आज भी गिलहरी की पीठ पर है। तो दोस्तों, मोटिव ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमको एक ही सीख मिलती है कि जब एक गिलहरी उस पुल के निर्माण में, जिसे कि आज भी याद किया जाता है, भगवान श्री राम का साथ दे सकती है, भगवान श्री राम की सेना का साथ दे सकती है, तो हम सब लोगों के पास ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हम किसी भी काम को करने के पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमारे बस का नहीं है। दोस्तों, इंसान अगर करने की सोचे तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, कभी भी अपने आप को किसी से कम ताकतवर नहीं आंकना चाहिए। हमेशा अपने आप को यह सोचना चाहिए कि जिस काम को अगर कोई दूसरा कर सकता है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। धन्यवाद।